अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 3 फरवरी 2024 है और आज की वीडियो हमारी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के हवाले से है। आज की वीडियो सुनने की वजह एक तो ये थी कि इसकी प्राइस में मुझे ऐसा लगता है कि अभी बाइंग बनती है, और मैं समझता हूँ कि जब मार्केट में ज़्यादा प्रेशर हो सेल ऑफ का, तो हमें हमेशा ऐसे शेयर को फोकस करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और जिसमें अपॉर्चुनिटी ग्रो हो। तो इस हवाले से मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। ये प्रेजेंटेशन मैंने पिछली प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए बनाई है ताकि टाइम सेव हो आपका भी, और एक मुद्दा आराम से आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। प्रेजेंटेशन वही स्ट्रीमलाइन फॉर्मेट है। कंपनी ओवरव्यू के बारे में जिक्र करूंगा, न्यूज़ के बारे में, रीसेंट न्यूज़ के बारे में जिक्र करूंगा, फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, शेयर प्राइस, और फिर आखिर में मेरे व्यू। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसकी वजह है कि मैंने लास्ट, ये मेरी प्रेजेंटेशन पिछली प्रेजेंटेशन की ही रेप्लिका है। मैंने 2 स्लाइड अपडेट किए, बाकी सब सेम है। बैकग्राउंड की कंपनी की बात करें तो कंपनी वैसे हलाल मीट बनाती है और एक्सपोर्ट कर मेजरली एक्सपोर्ट करती है मिडिल ईस्ट में 48%। बाकी पाकिस्तान मार्केट में भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट है, और बाकी साउथ ईस्ट, मिडिल ईस्टर्न मार्केट में भी, एशियन मार्केट, साउथ एशियन मार्केट में भी है। रिसेंटली इन्होंने चाइना के साथ भी शुरू किया है, तो उस पर ये हम हमारी इस बार की न्यूज़ है, और इस पे मैं जिक्र करता हूँ आगे स्लाइड पे। बाकी इन आसान अल्फाजों में एक हलाल मीट कंपनी है जो हलाल मीट सेल करती है, हलाल और हाइजेनिक, सॉरी। बाकी दूसरी चीज, डायरेक्टर रिपोर्ट मैंने इस प्रेजेंटेशन में ऐड की है। वो बेसिकली इंक्लूड करने की रीजन ये थी कि इस डायरेक्टर रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि बेचते क्या क्या है। चिल मीट बेचते हैं, फ्रोजन मीट बेचते हैं, फ्रोजन ओफल जो कलेजी हो गई, गुर्दे हो गए, ये बेचती है इन मार्केट्स में। मिडिल ईस्टर्न हो गया, फार ईस्टर्न, CIS, साउथ एशियन मार्केट, एज वेल एज US और अदर ईस्टर्न। तो यहाँ पे इसके ये इसके मार्क इनका जो प्रोडक्ट का जो कस्टमर है ना, वो डिफरेंट, दुनिया के डिफरेंट रीजन है। तो सबसे पहले एक चीज़ तो हमारे माइंड में आएगी कि ये डॉलर जनरेट करेगा, एक चीज़। तो और ये टेक्निकली डॉलर के अगेंस्ट हेज भी बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसकी पाकिस्तान की डिवेल्यूशन हो रही है करेंसी, लेकिन ये डॉलर में सेल करे तो ये थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है कंपनी। बाकी ये सारी बातें एज यूजुअल बातें कि कंपनी ने ग्रो किया, ये क्या, ये इस पे मैं जिक्र नहीं करूंगा जो आपसे रेलेवेंट नहीं है फिलहाल, इस प्रेजेंटेशन से रेलेवेंट नहीं है फिलहाल। रिसेंटली इसके बारे में न्यूज़ आई थी, आई थिंक 27 दिसंबर में, 1 डेढ़ महीने पहले। जिसमें इन्होंने बताया था इन्होंने कि एक्सपेंशन, सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करने के लिए 600 मिलियन दरकार है होकर वो स्टार्ट कर चुके प्रोजेक्ट, और और उस इसकी एक्सपेंशन की वजह ये है कि इनका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, तो इनको ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन प्रोजेक्ट लेके आए। और ये एक्सपेंशन का मैं आपको रिकॉल कराऊं, 600, ये जो कॉस्ट है 600 मिलियन या 150 मिलियन, ये इन्होंने 2 साल पहले IPO रेस किया था। तो उसका प्लान ही ये था कि उस IPO के पैसे वो इनकी एक्सपेंशन का पार्ट बनेंगे। तो हम देख सकते हैं इसके PS पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके कि इन्होंने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई थी कि हमने कितना रेस किया और कितना यूज़ किया, और जो जिधर जिधर यूज़ किया वो एक्सपेंशन भी उसी यूजेज का पार्ट है। तो ये कहने का मकसद ये कि 600 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं मजीद अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ये सेकंड न्यूज़ थी, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी जो मेरे ख्याल में फ्यूचर आउटलुक इसका बड़ा स्ट्रांग होगी इस न्यूज़ के बाद। इसमें ये इन्होंने बताया कि इन्होंने साउथ चाइना को भी अब सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब एक चीज़ माइंड में रखना, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का पार्ट है। 1.2 या 3 बिलियन पॉपुलेशन है। तो और उधर उधर दो एक्सपोर्टर हैं। तो एक पाकिस्तान से एक ये कंपनी है, बाकी कोई दूसरा, उन्होंने खुद मेंशन किया 2 कंपनी से हमने फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट किया। तो एक बड़ा एक पॉजिटिव फ्यूचर आउटलुक नजर आता है इस न्यूज़ के बाद। तो मैं एक्सपेक्ट, इन्होंने ये लिखा है कि 31 दिसंबर को फर्स्ट एक्सपोर्ट किया। अब मैं एज्यूम करूंगा कि आने वाले वक्त में भी एक्सपोर्ट करते रहेंगे, और इसके इसके बाद इसके एक फ्यूचर, एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो गई इनके पास। तो ये बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके बाद इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, परफॉर्मेंस वाइज अभी मैं समझता हूँ ये भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है नहीं। तो इसको मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बजाय ना, मैं इसको मेजर करूंगा कि इसकी ऑपरेशन चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो ऑपरेशन हम देखा जाए, पहले 1.1 बिलियन थी इसकी सेल्स पिछले साल, अभी अब 2.2 बिलियन है। तो मेरे हिसाब से तो ये रेवेन्यू वाइज तो ग्रो कर रहा है, तो विच इंडिकेट्स कि भाई कंपनी चल रही है, ऑपरेशनल वाइज अच्छा कर रही है। जरूर इनको काम करना पड़ेगा अपनी कॉस्ट रिडक्शन को, लेकिन वो अभी ग्रोइंग फेज में है, तो इसमें कॉस्ट अभी ज़्यादा ही होगी। हमेशा पहले साल में बंदा कमाता नहीं है, कमाने में काफ़ी टाइम लगता है, और ब्रेक इवन पे आने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं समझता हूँ ये ग्रोइंग फेज में, तो उसको आप प्रॉफिटेबिलिटी और नेट नंबर से इसको मेजर ना करें, इसको इसकी ऑपरेशन से मेजर करें कि रेवेन्यू ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा।
ये मेरे ख्याल में मेजरमेंट टूल होना चाहिए फिलहाल। डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती, और जब डिविडेंड नहीं देती तो क्या देती है, तो ये बोनस शेयर्स देती है। लेकिन मैं समझता हूँ इसको मैं एक डिविडेंड वाले कंपनी में कैटेगराइज नहीं करूँगा। एक तो वजह ये है कि बोनस शेयर मेरे हिसाब से कोई एक अच्छी चीज़ नहीं होती। और एज अ शेयर होल्डर ही नीड मॉनेटरी अवार्ड, जो कि डिविडेंड कैश डिविडेंड होता है, तो वो नहीं दे रही, तो मेरा नहीं ख्याल एक वर्थ है। डिविडेंड के पॉइंट से अगर किसी ने बाय करना है तो आई डोंट थिंक दिस इज द शेयर कि आप इसको डिविडेंड के लिए रखें। तो फिर इसके क्या क्यों रखना चाहिए, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करूंगा। उसको शेयर अप्रिसिएशन के लिए रखना चाहिए। करंटली 19.5 तक 20 रुपए पे, ठीक है। मैं मुझे ऐसा लगता है कंपनी में पोटेंशियल है, और 20 रुपए पे फिलहाल है। बुक वैल्यू से कम हो बेश ऊपर नीचे होगा, मैं बुक वैल्यू मुझे भी रिकॉल नहीं कर, याद नहीं मुझे कितनी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस कंपनी में दम है। दम से मुराद ये कि भाई कंपनी एक्सपेंशन पे जा रही है, इन्होंने एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर लिया, कैपेसिटी भी बढ़ा दी, चाइना को भी एक्सपोर्ट कर लिया। तो मैं समझता हूँ आने वाले दो तकरीबन विद इन 1 ईयर इसमें हम नजर आएगी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा खासा अपवर्ड दिखेगा। और जब अपवर्ड दिखेगा तो काफ़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट करेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको आप अपने रडार पर रखें। आई थिंक इट्स गुड टू इन्वेस्ट इजीली। 27-28 इस कंपनी की वैल्यू में कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान की भी डिस्ट्रेस एनवायरनमेंट है, प्लस इलेक्शन की भी वजह से भी है हाई पे। आई सजेस्ट इस तरह की कंपनी आपको एक अच्छा कैपिटल गेन दे सकती है अगर आप उसको मॉनिटर करें अपने पहले तो अपने इसको पोर्टफोलियो में रखें, और फिर इसको कंटिन्यूसली वॉच करें। मेरा ख्याल है ये विद इन 1 ईयर 27-28 पे मीट कर सकती है। ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म। उसके रीज़न ये कि अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि हाइजेनिक मीट खाना चाहिए, पहले नहीं होती थी, अब कुछ स्टार्ट हो गया है। दूसरी चीज ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो जब जिस जिस जो जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है गवर्नमेंट का फोकस उस कंपनी पे होता है और उसको सपोर्ट करती है। इसकी वजह है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि ट्रेड डेफिसिट तभी खत्म होगा जब डॉलर मुल्क में आएगा, वो इस तरह की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज की वजह से आ सकता है। थर्ड चीज ये कि कंपनी ग्रोइंग फेज में, और जब ग्रोइंग फेज में तो मैं समझता हूँ बंदा जब ग्रोइंग फेज में किसी में कंपनी में इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली इसको रिवॉर्ड मिलता है। और फिर लास्ट में करंटली इसकी बुक वैल्यू 30 रुपए और करंटली 20 पे है, तो मैं समझता हूँ अपनी वैल्यू से ही नीचे ट्रेड कर रहा है। तो और मजीद इस साल इसमें काफ़ी एक्सपेंशन भी हुई है और कैपेसिटी भी बढ़ा दी, नए चाइना में एक्सपोर्ट भी कर लिया, तो आई थिंक इज इजीली अचीवेबल। 20 रुपए का शेयर अब लें तो जा सकता है। ये 21 साढ़े 21 पे भी था, तब भी मैंने बाय कॉल दी थी। आई सजेस्ट स्ट्रॉन्गली सजेस्ट के इसमें पोटेंशियल है, 26-27 तक आसानी से जा सकता है। मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो, इलेक्शन कोई भी सेलेक्ट हो जाए इलेक्शन में, लेकिन 1-2 महीने बाद आपको नजर आएगा कि मार्केट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, अपर साइड पे। दैट्स इट। आई थिंक यही मेरा व्यू है। कोई वीडियो में कोई कमी हो या कुछ मिस्टेक हो लाजमी मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।